दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के बारे में जो कि विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज की इस वीडियो में टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, यूपी टेट, जेईई, नीट, कोरोना वैक्सीन, 39,000 सरकारी मुकदमों सहित 20 अन्य बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए। तो आइए आज की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर किसानों को लेकर है। आपको मालूम होगा कि किसान आंदोलन जारी है। आंदोलन आज कई राज्यों से दिल्ली पहुंचेंगे किसान। पुलिस अलर्ट, किसानों का ऐलान, जहां रोकेगी सरकार वहीं बैठकर करेंगे जाम। तो किसान अपनी मांग कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे। अब देखना होगा कि किसान की विजय होती है या सरकार की विजय होती है। फिलहाल इस देश का अन्नदाता किसान है और किसान के मांगों को सरकार को मानना पड़ेगा। फिलहाल सरकार किसानों को संतुष्ट भी नहीं कर पा रही है कि इस कानून में क्या है, क्यों आपके लिए लाभदायक है। अगर किसानों को संतुष्ट कर देती सरकार तो किसान आज धरना प्रदर्शन नहीं करते। अब देखना होगा कि किसानों के लिए सरकार कितना सोचती है और किसानों की मांगों को सरकार पूरा करती है या नहीं करती है। अगली खबर कृषि कानून को लेकर है। नए सुधारों की पीएम मोदी ने की हिमायत। बोले किसानों के हित में है केंद्र की नीति और नीयत के संबंध में मोदी जी बार बार बात करते हैं। पीएम मोदी जी जब वाराणसी गए थे तो उन्होंने वहां पर कहा कि सरकार की नीयत गंगा कितना साफ है। जो कृषि कानून है इससे किसानों को फायदा होगा, लेकिन मोदी जी प्रत्यक्ष आकर कभी भी किसानों से बात नहीं किए, किसानों को नहीं समझाया कि आपके लिए यह फायदा है। आपको बता दें, कभी मन की बात में, कभी टेलीविजन के माध्यम से बताते रहते हैं कि इतने फायदे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष आप बात करिए, 100 किसानों को बुलाइए, उनसे बात करिए, तब आपको समझ आएगा कि कितना फायदा और कितना नुकसान है, या आपको किसान बताएंगे। मोदी जी कहते हैं कि 21वीं सदी गांव और छोटे शहरों से ही आगे बढ़ेगी। किसानों को नए बाजार मिलेंगे, कृषि क्षेत्र में बढ़ेगा निवेश, सुधारों से कृषि क्षेत्र की बाधाएं होंगी दूर, किसान होंगे खुशहाल। आखिरकार किसान अडानी और अंबानी का नाम क्यों ले रहे हैं, इसके बारे में मोदी जी कुछ बताएंगे। मोदी जी कहते हैं कि निर्णायक आत्मविश्वास से भरी सरकार यह नहीं चाहती है कि सारा नियंत्रण अपने पास ही रखे। पहले की सरकारों ने नियंत्रण अपने पास रखा, इस सोच ने बड़ी दुर्गति की। देखिए आज कौन सा जीडीपी बहुत आगे चला गया है। अगर किसान ना होता तो जीडीपी ध्वस्त होती, एकदम बुरी स्थिति में होती। और मैं बता दूं, किसान इस देश का अन्नदाता है और जो किसान कहेगा और किसानों से संबंधित है उसको सरकार को करना पड़ेगा। अब अडानी और अंबानी देश को चलाएं या सही नहीं है, देश सरकार चलाए, इसलिए सरकार बनाई जाती है। हम लोग वोट करते हैं, अगर मोदी जी को वोट किया गया है तो मोदी जी हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि राजा का काम होता है प्रजा की बात सुनना। अब मोदी जी राजा खुद उसके साथ उपराजा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब डबल उपराजा होंगे और एक राजा होंगे तो जो 2 उपराजा होंगे वो राजा के समान होंगे, तो इस देश की अर्थव्यवस्था कहां जाएगी, इस देश का क्या हाल होगा, महंगाई कहां तक पहुंचेगी, इसके संबंध में आपको जानकारी होगी। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इनकी बातों से समझ सकते हैं। यही मोदी जी हैं 15-15 लाख रुपए का वादा किए थे। यही मोदी जी हैं कह रहे थे जीएसटी सफल नहीं हो सकती। यही मोदी जी हैं कह रहे थे आधार कार्ड नहीं आना चाहिए। यही मोदी जी हैं कह रहे थे कि रुपया तेजी से क्यों गिर रहा है, इसमें सरकार की मनमानी है। अब रुपया क्यों गिर रहा है, मोदी जी इसके बारे में बताएं। अगली खबर है कि 25 को सभी तहसीलों में घरौनी वितरण। सीएम ने राजस्व विभाग के आवासीय अनावासीय भवनों के लोकार्पण समारोह में किया ऐलान। अगली खबर है कि जेईई और नीट का पाठ्यक्रम नहीं होगा कम। आपको बता दें कि वर्ष 2021 में होने वाली जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम फिलहाल में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इनकी वजह सीबीएसई को छोड़कर ज्यादातर राज्यों की शिक्षा बोर्डों का पाठ्यक्रम में किसी तरह की कटौती नहीं करना है। अगली खबर है कि घर पर पहुंचेगी कोरोना टीकाकरण की पर्ची।
बन रही है सूची, टीका लगने के केंद्र व समय की दी जाएगी जानकारी। अगली खबर है कि 39,000 मुकदमों में सरकार के पक्ष का इंतजार, हाईकोर्ट में लंबित तमाम मामलों में 8 वर्ष से नहीं दाखिल किए गए हैं प्रति शपथ पत्र, सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव ने संभाली कमान, 15 दिन में विभागों से मांगी रिपोर्ट। आपको बता दें इतने विभाग हैं जिसके मामले लंबित है। नगर विकास में 7,561, राजस्व विभाग में 5,698, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में 3,558, वित्त विभाग में 3,292, उच्च शिक्षा में 2,355, बेसिक शिक्षा में 2,211, गृह में 2,143, औद्योगिक विकास में 1,388, संस्थागत वित्त में 1,296, आवास एवं शहरी नियोजन में 1,078। इसी प्रकार के मामले कई विभाग में लंबित है। यह टॉप 10 लिस्ट आपको दिखाई गई है। अगली खबर है कि जामिया की ऑनलाइन परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने चीफ प्रेक्टरेट सेमेस्टर परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्रों की मांग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस बारे में यूजीसी को भी जानकारी दे दी गई है। आयोग से हरी झंडी मिलते ही परीक्षा की नई तिथियां जल्द ही घोषित की जाएगी। अगली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय में शनिवार से ओपन बुक एग्जामिनेशन की शुरुआत हो गई है। इसमें 1,39,345 छात्रों ने घर से परीक्षा देने का विकल्प और करीब 5700 छात्रों ने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने का विकल्प चुना है। अगली खबर डीएलएड को लेकर है। डीएलएड में 1000 कॉपियों का मूल्यांकन हो गया है। आपको बता दें कि डायट सैदपुर में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन दूसरे दिन शनिवार को भी जारी रहा। अब तक लगभग 1000 कॉपियों का मूल्यांकन हो चुका है। अगली खबर एडेड कॉलेजों के कर्मचारियों पर लागू होंगे पुराने नियम। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्राइवेट एडेड कॉलेजों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति पर पुराने नियम ही लागू होंगे। कर्मचारियों की नियुक्तियां आउटसोर्सिंग से करने और नियमित नियुक्ति पर रोक लगाने का शासनादेश हाईकोर्ट से पहले ही रद्द हो चुका है। इस स्थिति में नियुक्तियां पुराने नियमों से होंगी और संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक इसके लिए वित्तीय अनुमोदन देने के लिए बाध्य है। अगली खबर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नई वेबसाइट होगी तैयार। आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वित्त अधिकार रजिस्ट्रार ऑफिस का पूरी तरह से होगा डिजिटलीकरण। अगली खबर है कि बीएड को लेकर फीस जमा करने का मौका कल तक। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020-22 की काउंसलिंग में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को अब 14 दिसंबर 2020 तक फीस जमा करने का मौका मिलेगा। अगली खबर है कि जनवरी के पहले हफ्ते में क्रेट संभावित। आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोध प्रवेश परीक्षा के लिए सितंबर में पूरी हो चुकी है आवेदन प्रक्रिया। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। बीए में 254 अभ्यर्थियों ने लिया दाखिला। अगली खबर है कि आज दिल्ली आने वाले सभी रास्ते बंद करेंगे किसान, कल भूख हड़ताल। यूपी हरियाणा व राजस्थान में कब्जाएं टोल प्लाजा, फ्री निकाले वाहन। आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर इतना विरोध हो रहा है, फिर भी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। सरकार कह रही है कि सारा अधिकार अपने पास नहीं रखना चाहिए, कुछ अधिकार दूसरों को देना चाहिए। इसका मतलब कि अडानी अंबानियों को देने का पूरा विचार है। अगली खबर है कि स्कूल कॉलेजों में मास्क पहनने की निगरानी होगी। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी जिला प्रशासन को बिना भेदभाव सरकारी व प्राइवेट स्कूल कॉलेजों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि युवा पीढ़ी कोविड गाइडलाइन का पालन करे, सभी मास्क पहने, इसकी कड़ी निगरानी की जाए। अगली खबर जिला जज को लेकर है। आपको बता दें कि जिला जज रैंक के 8 न्यायिक अफसर बदले। हाईकोर्ट के महानिबंधक ने तबादले की अधिसूचना जारी की, कार्यभार संभालने का निर्देश। अगली खबर है कि देश हित में है नई शिक्षा नीति। आपको बता दें ऐसा प्रोफेसर NS राठौर का कहना है। अगली खबर त्रुटि संशोधन को लेकर है। त्रुटि संशोधन वालों को सोमवार को देंगे नियुक्ति पत्र। आपको बता दें कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थियों को सोमवार को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 4 दिसंबर 2020 को जारी शासनादेश के अनुसार शनिवार को नियुक्ति पत्र बांटा जाना था। प्रयागराज में तकरीबन 80 अभ्यर्थी ने त्रुटि संशोधन के लिए प्रत्यावेदन दिया था। शुक्रवार को ही जिला चयन समिति की बैठक भी हो गई है। तो जिनके अंकों में त्रुटि है, जिनके रोल नंबर में त्रुटि है, जिनके डेट ऑफ बर्थ में त्रुटि है, उन्हें संशोधन का मौका कब दिया जाएगा, इसके बारे में सरकार विचार विमर्श करे। अगली खबर है यूपी बोर्ड को लेकर। यूपी बोर्ड हर साल जारी करता है डीबार स्कूलों की सूचना। आपको बता दें कि डीबार वाले स्कूलों की सूचना 2 स्तरों पर बनेगी।
अगली खबर प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। देखिए, बीएससी ने शुरू की नए शिक्षकों की ग्रेडिंग, तो बहुत ही अच्छा काम है और इस तरह के काम होने चाहिए। अगली खबर है कि शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार के शासनादेश से लाभ का ब्यौरा तलब। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों के 72,000 शिक्षक भर्ती त्रुटि सुधार का प्रकरण तुरंत पकड़ गया है। हाईकोर्ट ने भी बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा है कि 4 दिसंबर को जारी शासनादेश कितने अभ्यर्थियों को लाभ होगा और कितने को बाहर किया जा रहा है। इस पर परिषद ने सभी जिलों से ब्यौरा तलब किया है। अगली सुनवाई 14 दिसंबर 2020 को होनी है। अब देखना होगा कि कोर्ट के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। वैसे सभी को लाभ मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। सभी अपना त्रुटि संशोधन कर पाएंगे, चाहे अंक में हो चाहे रोल नंबर में हो। आप इसको नोट कर लीजिए और हाईकोर्ट कैंडिडेट के पक्ष में ही फैसला करेगा, इसमें दो राय नहीं है। प्रैक्टिकल परीक्षाओं को लेकर है। 15 दिसंबर 2020 के बाद प्रैक्टिकल के लिए स्कूल बुलाए जा सकते हैं छात्र छात्राएं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की स्थिति काबू हो रही है, तो राज्यों की सहमति के बाद 10वीं और 12वीं के छात्रों को 15 दिसंबर 2020 के बाद प्रैक्टिकल से जुड़े कार्यों के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है। फिलहाल केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसको लेकर एक योजना बनाई है। इसके तहत छात्रों को छोटे छोटे ग्रुपों में बुलाया जाएगा। इस दौरान उनसे पूरे समय प्रैक्टिकल का कार्य ही कराए जाएंगे। तो यह बहुत ही अच्छी सूचना है, आप लोग तैयारी में जुट जाए। अगली खबर सुपर टेट को लेकर है। सुपर टेट कब होगा, इसकी परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, तो इसके संबंध में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि सुपर टेट जून या जुलाई माह में आयोजित की जाएगी। जून या जुलाई 2021 की मैं बात कर रहा हूं, तो आप जून जुलाई 2021 तक का इंतजार करें। जो मुझे जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। टीजीटी पीजीटी भर्ती का संशोधित नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, क्योंकि इसमें जो विज्ञान को लेकर बवाल छिड़ा हुआ था, अन्य विसंगतियां थी, उसे दूर करने के बाद दिसंबर के अंतिम सप्ताह में टीजीटी पीजीटी का संशोधित नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी है, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। अगली खबर यूपी टेट 2021 के नोटिफिकेशन को लेकर है। देखिए, 2020 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जो जानकारी मिली है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में यूपी टेट 2020 का नोटिफिकेशन जारी होगा और मार्च के प्रथम पखवाड़े में यूपी टेट 2020 की परीक्षा होगी। अगर यूपी टेट 2020 में विलंब हो रहा है तो यूपी टेट 2021 में विलंब होना तय है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। जो मुझे जानकारी मिली है कि अक्टूबर नवंबर तक यूपी टेट 2021 का नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगर कोरोना की स्थिति बदतर रही तब की मैं बात कर रहा हूं। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।